11 बजे पहुँचेगा फिर पूरे इसको क्या चले आपको हमने सारे किए शुरू से तो चलिए इसी को एडिटर बैठा ये इसमें बैठा पहले काम 25% इसको 95 to 30,000 से जितना लगेगा 25 जिनके पास कार्ड होते हैं ना, आयुष्मान भारत कार्ड होते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ये बेनिफिट है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसे मिलते हैं, अगर हमारे पास कोई यहाँ दाखिल हो तो उसका पैसा हॉस्पिटल की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट देती है। समझे ना, आपके पास जो कार्ड है, अगर हम आपको एडमिट करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल में दाखिल करेंगे, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे ड्रग जो है वो फ्री होंगे। सरकार हमें हर पेशेंट का फिर जो हम आयुष्मान के अंदर दाखिल करते हैं उसका 1100 रुपया जो है वो हमें देती है। तो वो 1100 में हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल से उसका पूरा इलाज हो जाए तो हमें बच जाए। अगर कुछ दवाई देना पड़े तो चलो कुछ खर्चा, लेकिन हॉस्पिटल कुछ ना कुछ बचता है। तो वो पहले जो है हमारी रीच ने नो डाउट कम थी पिछले साल, लेकिन अब लास्ट 2 मंथ से, जब से मैं आया हूँ, पहले तो परमिशन 3-4 थी, अब इस मंथ जो है हमने मुझे लगता है अराउंड 50 टच कर। तो हम टारगेट है हमारा कि हम 100 जो है करेंगे, ताकि हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो और लोगों को सुविधा भी हो। कोई दवाई वगैरह लेनी हो, बाहर से जो दवाई लेनी है वो हम फ्री में खरीद के देंगे, ठीक है ना। एक हमारा उसका था, हमारा उसका जो है फंड, जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है वो 1.58 लाख है, 1,53,000, ठीक है ना। ये पर मतलब था इसमें बैंक की स्टेटमेंट के बताओगे ऐसे ही? चलो आगे। फिर आ गया हमारा HDF आ गया, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड। PTD से अच्छा आप है पनोटी CDPO पनोटी जैसे फर्स्ट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो परचेज ऑफ इमरजेंसी ड्रग, सर्जिकल आइटम्स फॉर कैजुअलिटी, डेंटल सेक्शन, लेबर रूम, 42nd सेक्शन वगैरह है, ठीक है। ये चीजें जो है नॉट फ्रॉम द एसडीएफसी मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमारे पास सोर्सेज कम है। बाकी जो वही में हमारे पास था तो वही में आ गया, बाकी स्टेशनरी में आ गया, प्रिंटिंग नहीं वो नहीं वो इन्होंने डाला है मैक्सिमम। नहीं मैं जस्ट मैं अ बिट लेट बट आई विल डेफिनेटली एक बार ये नो करेक्ट विल गो जस्ट सबका मेरे ऑफिस में, मेरे हॉस्पिटल में वेलकम है। ये जो है RKS की मीटिंग जो है वो हर साल होती है, रोगी क्लियरेंस मीटिंग की। इसमें हमारे हॉस्पिटल में क्या जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना होता है और खर्चा कितना, इसका मतलब आगे खर्चा कितना, इसके लिए ये है। और हॉस्पिटल को हम कैसे मतलब इम्प्रूव करें, इसमें जैसे अब हमारे कुछ पैरामीटर्स आते हैं, कायाकल्प के हैं या फिर इसके हैं एनकॉस के हैं, जो नई चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई है, वो क्वालिटी पे ज़्यादा जोर देता है कि क्वालिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल में। सिर्फ ये है कि इसमें अगर हम वो क्वालिटी अगर कर पाते हैं हॉस्पिटल में, उसके हमें आगे इंसेंटिव आते हैं। तो जो हमारे पैसे होते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल पैसा जनरेट करता है, जैसे बच्चों के पैसे हो गए या लैब में कोई टेस्ट करते हैं उनके पैसे हो गए, वो सारे जो है वो खर्च कैसे करते हैं। वो अंदर भी चेयरमैन, जैसे हमारी कमेटी के चेयरमैन MLA साहब हैं, तो वाइस चेयरमैन CMO होता है, बाकी जो है मेंबर्स होते हैं। बाकी जो लोकल अपने मतलब आसपास के एरिया में हैं वो सारे जो अपने उसमें सलाह देते हैं, तो सर जो है वो फाइनल करती है कैसे क्या क्या करना है। तो वो हमने सारे जो है वो बनाए हुए पॉइंट आपको दिए हुए, ठीक है करके अब हम डिस्कस करेंगे उनको कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करते हैं। सब पहले जो कॉम्पिटिशन है उसमें वीडियो आया ना, वीडियो लगी वीडियो था किधर सिविल सीजन से हम करते हैं उनको। हाँ
तो उसका वजह जो है फीस की ना ऊपरी की ना उसकी। सर मैं आई जस्ट वांट टू तो सीनियर स्टेज देयर इज नो स्टैंडिंग ऑर्डर लाइक दैट सीनियर स्टेज को फ्री करे, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिकमेंडेशन गई थी गवर्नमेंट को कि सीनियर स्टेज को फ्री किया जाए, बट हम सब उसी रिकमेंडेशन को एक ऑर्डर बना समझ के हम हर जगह, मैं एमएस रहा हूँ 2 जगह हॉस्पिटल्स में, हम वहाँ पर भी फ्री करते थे सीनियर सिटीजन लुकिंग एट द एज एंड दिस देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। देयर इज नो स्टैंडिंग ऑर्डर कि इसको फ्री कर, आप समझ रहे? सो इट इज ऑल जो दियर करते हैं हम लोग भी है। इसका एक सर वो ठीक है, मतलब हमको ये करना है। दूसरा क्या होता है ना, जैसे हमारा ये एनालाइजर लगोगे रीजन इसकी वो लेते हैं, रीजन हम ले रहे हैं इसके प्राइवेटली, तो मैक्सिमम सिटीजन सीनियर सिटीजन जो है वो यहाँ पे आते हैं, उनके टेस्ट भी फ्री होते हैं। जो 8 बजे बैठते हैं, शाम को 12 बजे 6 बजे शाम को फ्री होते हैं, मिनिस्टर तब तक के पीछे पीछे चल रहे हैं। सेंट्रली जो प्रोग्राम में सेंट्रल काफी बढ़ गया। हाँ, सेंट्रल हेल्थ प्रोग्राम इतने चीजें अपलोड करनी पड़ती है, हम पोर्टल्स बने हैं, सो इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी है। मैं कल का पढ़ा था एंटी स्नेक वाली डे भी आ गया। हाँ सर, परसों है, पहले कल है 19 को ब्रेस्ट फीडिंग वीक सुना था फर्स्ट भी अभी का अब वो एंटी स्नेक वाइट स्नेक बाइट बड़े डे ऑलमोस्ट सर मेरा ये सवाल है कि पूर्ण में हमने बोला कि जहाँ पे नहीं पूरे में कब से है? काफी देर हुई आठ है साल हुई है। इतने 8 साल हुई है। पूरी बार बच्चे सर ट्रांसफर होनी चाहिए है। अगर डॉक्टर बोलने भी आने चाहिए। ऐसी बात करोगे सर जी मैं दिख सर नहीं पता मैं राती टाइम या मेरी भरजाई ना क्या बदतमीजी करती, मैं चल आइए बाहर उड़िए कभी करूँ लोग कहीं राती नहीं इंद्र नहीं है नहीं सर जी मैं दसा मैं अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर से सर्च किया, हर हॉस्पिटल के विच 18 लाख दी मशीन भेजिया गवर्नमेंट ने, साड़ी गवर्नमेंट ने भेजिया, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है क्योंकि बोला ना मैं सीएमओ साहब ने बोला ज्वाइन किया सर, मेरे को कहा गया आते ही पहले आप वहाँ परचेज करो महानपुर के लिए। चलाएगा कौन? सर परचेज की 21 लाख की मशीन ले ली, हम इनकी जो रिसर्च है उसको एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स करते हैं। नहीं सर नहीं, देखो हमारा काम है, सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, लेकिन आज काम ऐसे तरीके से हो रहा है कि जनता को लूटा जा रहा है। कोई भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, आप उधर जब जाओगे आपके जितने भी टेस्ट हैं मैक्सिमम बाहर से होते हैं और महंगे होते हैं। चलो ठीक है, चलो अब सम अप करते हैं। मैंडेटरी है साल में एक बार, मैं कहूँगा कि साल में हम 2 बार किया करेंगे। नहीं ये तो है ही नहीं, क्वार्टरली हो जाए तो बड़ा अच्छा। आइंदा से हम हर क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद मीटिंग करा करेंगे। एक चीज़, दूसरा आज ये डिसीजन लेना है कि आपने जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे इसमें आयुष जो सेंटर हमारा ना जो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र वाला, कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो भी एक चार्ट बना लो। एक होती है ना, बनती है वो बनती है ना, तो आपकी परमानेंट डिस्प्ले हो जाए ओपीडी है मेडिसिन वाली भी तो बाहर भी, कि हमारे डिस्पेंसरी में जे दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और उसमें क्योंकि आम आदमी का पता है उसमें आगे लिख भी देना कि एंटी डायरियल है, ये है वो है ना, ऐसे वाले बंदा जो लिखे उनको पता नहीं चलेगा क्या है, आगे लिख देना कि किस चीज़ के लिए, थोड़ा सा जो नॉर्मल आदमी को पता होता है। ठीक है सर, कि ये चीज़ें हमारे पास स्टॉक में है, उसी तरीके का मेडिसिन का लिख के आर्थो में भी बाहर लिख दो कि ये पेन किलर हमारे पास ये है, जहाँ फ्री बैंडेज है, ये चीज़ें। इसी तरह जो जन औषधि केंद्र में क्या क्या दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो भी लिख लो, किस किस चीज़ के लिए, कि हार्ट वाली है, जनरल लिख दो हार्ट वाली है या न्यूरोलॉजी के लिए, दूसरे के लिए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। तीसरा मैं चाहूँगा कि हर 3-4 महीने में एक बार जरूर रात को मैं और सीएमओ साहब जहाँ चक्कर आए हॉस्पिटल में, रात को बिना बताए बीएमओ को बताए, लेकिन चेकिंग हो जाएगी। आप कहते हो कि डॉक्टर नहीं था उस दिन अवेलेबल, तो मैं कहता हूँ हर 3 महीने में जरूर 3 या 4 महीने में एक बार रात को बिना बताए आएंगे, चक्कर लगाएंगे। आप लोगों को भी 10 मिनट पहले बताना, ताकि आप भी कहीं 10 मिनट उधर ना बता दो, कोई बताया नहीं, क्यों आप लोग भी चलो थोड़ा आइडिया लगे। 2 महीने बाद इंक्लूड कर रहे हैं ना, एक तो विजिट करेंगे, उससे ये लगेगा कि कोई देखने वाले भी हैं, कि सीएमओ साहब अगर आ रहे हैं रात को देखने, नेचुरली कोई चेक करने वाला। तो ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक डॉक्टर रहा हूँ, मेडिसिन मॉर्निंग वेट नाइट
एक रोस्टर बना था हर महीने का, और महीना जैसे शुरू होता है उसे लास्ट वीक में रोस्टर बनता है। आयोजन हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? आज हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी में बैठे हैं और जहां हमने रोगी कल्याण समिति की मीटिंग की है, उसमें जो कंसर्न एमएलए होते हैं उसको रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन होता है और जो चीफ मेडिकल अफसर वो वाइस चेयरमैन होते हैं। तो मेरे साथ आज जो हमने मीटिंग कंडक्ट की है चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर विजय राणा जी, जहाँ के ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर साहब और जो रोगी कल्याण समिति के ऑफिशियल मेंबर्स थे वो भी आए हुए थे, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो लोग भी बुलाए थे सारे, और उसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट जो सिटीजन है चाहिए उनको भी बुलाया था, ताकि ये भी लोगों से भी फीडबैक लिया जा सके कि किस तरीके से हॉस्पिटल की वर्किंग हुआ अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी और काफ़ी देर से ये रोगी कल्याण समिति की मीटिंग नहीं हो पाई थी, और ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी तकरीबन को 15-20 डिसीजन लिए गए हैं अस्पताल को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे उसमें कोई दवाइयाँ खरीदनी है या सैनिटरी सामान खरीदना है, या साफ़ सफाई का सिस्टम है, वाटर टैंक क्लीनिंग है, या रोज़मर्रा जो परेशानी आती हैं, कहीं रीजेंट्स चाहिए लेबॉर्ट्री को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ये सारे जो 15-20 डिसीजन है हम सभी ने बैठ के इसमें चीफ मेडिकल अफसर साहब से BMO साहब थे और जो हमारे बाकी लोगों के सामने सर्वसम्मति से इन चीज़ों को हमने पास किया। और इससे मुझे लगता है कि काफ़ी हॉस्पिटल की सैनिटेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगी, और जो नॉर्मल डे टू डे वर्किंग है उसमें भी काफ़ी अच्छा उसमें बेहतरी आई है। साथ साथ में हमने लोगों से आज फीडबैक लिया जो हमारे लोकल सिटीजन हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या परेशानी है। तो देखा गया कि काफ़ी जहाँ स्पेशलिस्टों के पोस्टें भी खाली हैं, और जैसे जो असेंबली सेशन हुआ था पिछली बार, तो मैंने CMO साहब से ये फीडबैक लिया था और BMO साहब से भी कि क्या क्या पोस्टें खाली, और मैंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बोला था कि ये हमारे फेडरेटेशन नहीं है, जहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, और इस तरह हमारा सर्जरी का भी नहीं है, सिर्फ एक फिजिशियन के सारे और मेडिकल ऑफिसर के सारे हॉस्पिटल चल रहे थे। तो उस टाइम में जब ग्रांट्स पे हेल्थ मिनिस्ट्री की ग्रांट्स पे जब कंसर्न मिनिस्टर ने जवाब दिया स्कीना थी, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इस साल कुछ ना कुछ जल्दी इम्प्रूव करेंगे। और फिर मैंने कठुआ हॉस्पिटल की भी बात की थी कि वहाँ हमारे MRI की मशीन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही कि तकरीबन 18 करोड़ रुपए की मशीनें वो उन्होंने कहा था कि 10 डिस्ट्रिक्टों को इस साल दी जाएगी, 10 मेडिकल कॉलेज को, और उसमें 4 मेडिकल कॉलेज को उन्होंने मुहैया करवाएंगे, जिस तरह जोरी मेडिकल कॉलेज है, कठुआ मेडिकल कॉलेज है। तो आज के इस आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये हमारे मेडिकल कॉलेज कठुआ के लिए MRI मशीन मुहैया करवाई, क्योंकि पहले अगर किसी का एक्सीडेंट होता था, हेड इंजरी होती थी, जब बाकी को टेस्ट करवाने होते थे, MRI के लिए उसको जहाँ जम्मू जाना पड़ता था, अमृतसर से दिल्ली। तो लिहाजा इससे काफ़ी लोगों की जान भी चले जाती थी बीच में जो नहीं जा पाते थे, पैसा भी लोगों का बचेगा, टाइम भी बचेगा, और उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जहाँ तक इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी की बात है, जहाँ मुझे बताया गया एक तो जब लाइट चली जाती है कि डेडिकेटेड फीटर नहीं है, तो मेरी आने वाले दिनों में ये कोशिश होगी डेडिकेटेड फीटर लगा लिया, ताकि जहाँ बिजली हो उनके अलग से इनको मिले। और उसके अलावा अगर बिजली दोबारा कहीं चली भी जाए तो उसके लिए एक जनसेट का भी प्रोविज़न करेंगे, जहाँ तक एक जनसेट लग जाए, वो भी मेरी कोशिश है। उसके साथ साथ जिस तरह चीफ मेडिकल अफसर साहब ने कहा कि डेड बॉडीज़ को जहाँ अगर किसी की डेथ हो जाए तो डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए वो भी हमारे पास गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन वही एम्बुलेंस पेशेंट के लिए है, तो डेड बॉडी के लिए भी एक अलग गाड़ी और होनी चाहिए, उसके लिए भी मेरे जहन में लाया। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाला जो असेंबली सेशन में दोबारा जो हमारी डॉक्टरों की जहाँ कमी है उसका उजागर किया जाएगा, और साथ साथ में जो मशीनरी हमें चाहिए, जिस तरह बाकी सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी टेस्ट हैं ब्लड के, सीरोलॉजी के, सारे बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट यहाँ करा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। अगर जो जिनको कास्ट पड़ती है बड़ा नॉमिनल चार्ज लेते हैं कुछ टेस्टों का भी, और उसमें भी जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या गरीब लोग हैं उनको भी ये माफ़ करने की प्रॉब्लम होती है, बस उनको फ्री भी कर देते हैं। तो लिहाजा एक तो उसके लिए एक T3 और T4 हमारा जो थायराइड के टेस्ट है वो अभी नहीं हो रहे हैं, उसके लिए एक मशीन चाहिए होती है, वो भी कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में वो मशीन भी जहाँ मुहैया करवाई जा सके। अगर वहाँ से नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से तो हम अपने CDF से कमिट करेंगे कि देने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट जो नगरी है तकरीबन सिर्फ नगरी और आसपास के विलेजेस को कट नहीं करता, इवन पंजाब और कोटपुर तक के लोग यहाँ पेशेंट आते हैं, और तकरीबन 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करता है।
तो बड़ा ही हमारा ये इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और आज हम सभी ने जितने भी RKS के मेंबर आए थे और बाकी लोगों के सामने मैंने और जो हमारे डॉक्टर CMO साहब भी और हम सभी ने कमिट किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे इस हॉस्पिटल को और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी वर्किंग को इम्प्रूव करें, जो हम सर्विस देते हैं हेल्थ सर्विस वो और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो, और हमारे जो पेरिफेरल जो हॉस्पिटल है जो इनके अंदर आते हैं वहाँ भी देखेंगे वहाँ अच्छा काम हो, तो इसकी हमारी कोशिश है। तो इसके साथ सर आज जो गौरी साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मीटिंग हुई है, ML साहब भी इसमें मौजूद रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस मीटिंग के बारे में, क्या क्या मेन डेवलपमेंट? नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज रोगी कल्याण समिति की मीटिंग है, जिसके जो हमारे अध्यक्ष हमारे ऑनरेबल MLA सर जो डॉक्टर बालकृष्ण उन्होंने चेयर की मीटिंग, जिसमें और बाकी मेंबरान साथ में गवर्निंग बॉडी मीटिंग थी, जिसमें हमने एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस किए और सारे एजेंडा पॉइंट्स सबकी सहमति के साथ जो हमने जो हमारे इन्होंने रखे थे उस पर बात हुई, उनके लिए हमने सजेस्ट किया। और हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे MLA साहब हैं उन्होंने बहुत हर चीज़ पर ध्यान दिया, हर एक एजेंडा पर ध्यान दिया, क्योंकि खुद डॉक्टर है, इनको पता है कि हॉस्पिटल में क्या इश्यूज होते हैं क्या है, तो इन्होंने बड़ी बारीकी से हर एजेंडा पर देख के जो अप्रूव करने थे उनको अप्रूव किया, जो अप्रूव के कुछ चेंज मॉडिफाई करने थे वो भी किया। और आने वाले टाइम में जैसे कि आप जानते हो आने वाला ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है जो लिंक है बिटवीन एक पंजाब और हमारे जम्मू का कठुआ का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है। हम देख रहे हैं अंदर, मैं एक डॉक्टर हूँ, पहले तो एक डॉक्टर ही मैं देख रहा हूँ कि उस हिसाब से जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल है, उस हिसाब से ठीक काम हो रहा है। अब मैं आपके माध्यम से लोगों को जो यहाँ की जनता है उनको अपील करता हूँ 2 चीज़ों पर। एक तो यहाँ के डॉक्टरों का भरोसा रखें, जब भी डिलीवरी हो यहाँ पर आकर डिलीवरी कराएं और यहाँ के स्टाफ पर भरोसा रखें। ज़रूरत नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हो सकती है। और दूसरा, जो भी दवाइयाँ मिलती हैं उन दवाइयों के लिए वो हमारे हॉस्पिटल से ले लें, और अगर हॉस्पिटल में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो जन औषधि स्टोर हमने रखा है, उससे खरीदें। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वही दवाइयाँ जो बाहर आपको 100 रुपये की पड़ेगी तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपये की पड़ेगी, 15 रुपये की। तो मैं चाहूँगा कि लोग इसका फ़ायदा लें। हम जब आप आएंगे तभी हम दुकान चला सकते हैं, नहीं तो वो दुकान बंद होने के कगार पर है। मैं चाहूँगा इन जो गवर्नमेंट स्कीम्स हमने रखी हैं, जो हम डोर स्टेप पर दे रहे हैं लोगों को, उनका आप लोग फ़ायदा लें। उनका फ़ायदा तब देंगे, हाँ अगर आपको कभी भी कोई कमी लगे, आप BMO साहब 24/7 यहीं बैठते हैं, मैं यहीं पर अवेलेबल हूँ, मैं 10 किलोमीटर पर अवेलेबल। डॉक्टर साहब आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ अवेलेबल चीज़ें नहीं है वो अवेलेबल कराएंगे, अगर जो है तो वो हमेशा अवेलेबल आपके लिए रहेंगी। सर हमने जहाँ देखा कि मीटिंग में ओवरऑल सब ठीक रहा, लोगों से एक ही शिकायत थी सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन के रिगार्डिंग। सर मैं आपके माध्यम से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि मैंने अपने जो सेक्रेटरी हेल्थ है हमारे डॉक्टर आबिद सर, उसको मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये चलाना। अल्ट्रासाउंड हर सेंटर्स पर इन्होंने रखे हैं। अब हम काम चला रहे हैं, जो 2-3 महीने के किसी का ट्रेनिंग करके उससे काम चला रहे हैं, बट कितना काम उससे चलता है वो चला रहे हैं, बट बेसिकली हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, उसके लिए तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी आपकी जो पॉइंट्स है हमारे डॉक्टर साहब ने लिख दिए हैं। सर हमारे यहाँ पर ही मतलब फेस ऑफ द हमारे ब्लॉक के ये सर ये आगे कुछ कार्रवाई करके ज़रूर आपके लिए रेडियोलॉजिस्ट का प्रबंध करें। थैंक यू।